बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जनाब बड़ी इसकी धूम मची कि इसमें जो चीदा चीदा पॉइंट्स थे उन पे सिर्फ बात करूंगा। जजेस के हवाले से जुडिशरी में जो तोड़ फोड़ हुई उसको थोड़ा सा करेक्ट किया गया, आसम मनीर को इम्यूनिटी दी गई। अच्छा, इस पे कुछ लोग मेरे दोस्त काफ़ी बातें कर रहे हैं कि जी डर गए खान से, आशिकाने खान जितने भी हैं वो कहते हैं जी खान से डर गए, वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन इसको डर है कि अगर खान बाहर आ गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। तो मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो ये सोच रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब पावर में आए, मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की गई पार्लियामेंट के कहने पे, मुशर्रफ साहब को अदालत का समन आता है और गाड़ियां मोड़ दी जाती हैं चकलाला एयर बेस की तरफ, नूर खान एयर बेस की तरफ, और मुशर्रफ साहब स्पेशल तैयारे में बैठ के इस मुल्क से चले जाते हैं। तब मुशर्रफ साहब को कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं थी। मुशर्रफ साहब के अकाउंट में 3 करोड़ थे। वो आज तक जज सवाल पूछता रहा, जब उनका अकाउंट सीज था तो वो पैसे कहाँ किसने निकाले, वो आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो वो हमेशा ताकतवर रहे हैं, उनको किसी इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी तब, कोई इम्यूनिटी नहीं थी परवेज़ मुशर्रफ साहब को, लेकिन उनको एक अदारे ने प्रोटेक्ट किया अनहिडनली। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, चाहे उनको लाइफ फॉर लाइफ इम्यूनिटी हो या ना हो, इन लोगों को आप हाथ नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की ये अदालत हमेशा बी टीम रही है, इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और हुकूमतों को चलता किया। पिछली गवर्नमेंट को भी जो नवाज शरीफ साहब की थी, आप गुलजार साहब से लेके उमर अता बंदयाल, फिर ये तमाम पूरा टोला, साकिब नसार, जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ को डिफेम किया, सज़ाएं दी, ब्लैक डिक्शनरी का इस्तेमाल किया, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का अदालती कत्ल नहीं देखा गया। नवाज शरीफ साहब ने 200 से ज़ायद पेशियां भुगती, आज वो क्लीन चिट लेके साइड पर बैठे हुए हैं। रियासती अदारों से, अदालती जो कानूनदान है, मैं उनसे पूछता हूँ तब आप कहाँ थे, तब अतर मिनल्ला कहाँ थे, मंसूर अली शाह साहब किधर थे, ये जो मुनीब साहब हैं जज, ये कहाँ थे, ये इनकलाबी लोग कहाँ थे तब। आज अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, उसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि जी अदालती कत्ल हो गया, ये तो आइन की धज्जियाँ उड़ गई हैं। ये तब कहाँ थे जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और ये उनकी अदालती लाश पे चढ़ के चीफ जस्टिस बने थे, ये तब खामोश क्यों थे। ये अतर मिनल्ला साहब वही हैं जो मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में कानूनी ओहदे पे रहे हैं। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं, ये पीसीओ ज़दा जज, ये जिस तरह खुद फेवर बरात लेते रहे हैं फ़ौजियों से, उन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये आज किस तरह इनकी बात कर सकते हैं। ये अतर मिनल्ला वही हैं जिन्होंने बेल नहीं होने दी नवाज शरीफ और मरियम बीबी की, इलेक्शन के बाद ही बिल आखिर बेल हुई। ये अतर मिनल्ला वही हैं जो उन 5 जजों को प्रवोक करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आप इस्तीफ़ा दे दें। आज ये जज क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे, क्योंकि इनकी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं हुई। 5 साल मुद्दत पूरी नहीं होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी और वो मराहत नहीं मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। ये 2 जजेस मंसूर अली शाह और जनाब अतर मिनल्ला ने आज इस्तीफ़े दिए हैं। इनको चाहिए आज ये भी ऐलान करें कि हम हुकूमत पाकिस्तान से कोई मराहत नहीं लेंगे, कोई पेंशन नहीं लेंगे, कोई सरकारी गाड़ी नहीं यूज़ करेंगे, कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सरकारी घर में नहीं रहेंगे, हम लानत भेजते हैं। ये बड़े बड़े लेटर लिख के इस्तीफ़ा होता है 2-3 लाइनों का कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात पे इस्तीफ़ा देता हूँ। यहाँ पे तो पूरे पॉलिटिकल एक समझ लेते एक सियासी तकरीर छप रही है, इसमें उर्दू को तर्जमा किया जा रहा है। जनाब फैज़ साहब के शेर व शायरी हो रही है, हबीब जालम। ये जज का मनसब नहीं है मेरे ख्याल से, ये मिसकंडक्ट है ओहदे की भी। इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये इतनी लंबी तकरीर के बाद कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं
تو آپ سب سے پہلے وڈرا کریں پینشن سے بھی، اپنے سرکاری گھر سے بھی، جو گاڑی ملی ہے، جو آپ کو نوکر چاکر ملے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو وڈرا کریں، پھر آپ بات کریں۔ اب اس تحریک کے پیچھے یہ جو 2 جج ہیں، یا ان کے پیچھے کچھ اور جج بھی آتے ہیں، ان کے پاس نہ تو اشفاق پرویز کریانی ہے، نہ ان کے پاس ISI ہے جو یہ تحریک چلا لیں گے، وکیل ان کے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ذاتی ایجنڈے پہ ہیں، ان کو اپنی فکر ہے، ان کو سمجھ لیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں اتنی جلدی بدل جائیں گی، کس طرح عمران خان صاحب کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ایک دم جن لوگوں کو یہ سزائیں دیتے تھے وہ اقتدار میں آ گئے۔ منصور علی شاہ صاحب سے غلطی ہوئی کہ وہ امریکہ میں جا کے انہوں نے، جس کے وہ میزبان تھے، ان کو کہہ بیٹھے کہ میں الیکشن دوبارہ کرواؤں گا، جس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ تو منصور علی شاہ صاحب انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے، اطہر من اللہ، وہ جتنے انقلابی ہیں وہ اسی طرح اس چبوترے سے اڑ جائیں گے، لیکن قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہ تمام اس سسٹم سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو گالی بھی نکالیں گے۔ ان لوگوں سے بچیں، ان لوگوں کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف قانون کا مذاق اڑاتے رہے جب تک یہ خود اس عہدے پہ بیٹھے رہے ہیں۔ آج ان کو آئین کی بڑی فکر ہے، تب ان کو فکر کرنی چاہیے تھی جب عمران خان صاحب نواز شریف کو وکٹمائز کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی۔